नमस्कार, स्वागत है आपका। और बजट में पिछले हफ्ते हमने देखा, जो कि इंटरिम बजट था, कि हमने वेजिटेबल ऑयल सीड मिशन यहां पर वित्त मंत्री को लॉन्च करते हुए देखा। क्या है इसके मायने, जानने की बात करेंगे अतुल चतुर्वेदी जी से, जो चेयरमैन है इंडिया फार्म अलायंस ऑयल अलायंस के। मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। इससे पहले हमने पाम ऑयल मिशन भी लॉन्च होते हुए देखा है, अब एडिबल ऑयल मिशन भी यहां पर लॉन्च हुई है। पहले तो क्या रिपोर्ट कार्ड है पाम ऑयल मिशन का, इसको ऑन ग्राउंड आते आते किस तरह का असर आप बनता हुआ देखते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की भी प्रेस रिपोर्टिंग हुई है अतुल जी, काफी हद तक इंडिया एडिबल ऑयल रिपोर्टिंग में सुर्खियों में रहा। हमने पाम तेल में पिछले हफ्ते करीबन 6.5-7% की गिरावट भी आते हुए देखी। ऑलमोस्ट 4,000 का स्तर छूने के बाद 3,800 के नीचे के लेवल्स फिलहाल। कैसे ही देखते हैं दोनों चीजों को? देखिए, जहां तक पाम ऑयल के मिशन का सवाल है, मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश में तो इट हैज बीन अ वॉपिंग सक्सेस। पर जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, मेरे को लगता है नॉर्थ ईस्ट में चैलेंजेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। वहाँ की टेरेन भी उतनी बढ़िया नहीं है और शायद वहाँ पे एग्रीगेशन वगैरह में भी थोड़ी तकलीफें आ रही हैं। तो अगर पाम ऑयल को हम लोग समराइज करें तो आई थिंक आंध्रा इट इज अ मैसिव सक्सेस, बट नॉर्थ ईस्ट में lot many challenges remain। अच्छा, जहां तक पाम ऑयल के प्राइसेस का सवाल है, पाम ऑयल क्या सारे ही तेल देखिए नरम हो गए हैं। सोयाबीन तेल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल, ये अजीबोगरीब माहौल है कि सारे के सारे तेल $900 की रेंज में आ गए हैं CNF इंडिया। मेरा तो ये मानना है कि पाम ऑयल का जो ये अभी डिफरेंशियल है सोया से, जो प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, इसको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज पाम की डिमांड थोड़ी हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जहां तक प्राइजेस का सवाल है, तो हिंदुस्तान में मस्टर्ड की क्रॉप तो इस समय बहुत बढ़िया शेप अप कर रही है, तो मैं नहीं समझता हिंदुस्तान के प्राइजेस कहीं भाग जाएंगे। जहां तक नेशनल मिशन का सवाल है, ये द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये मैं समझता हूँ 2 साल पहले भी ये आत्मनिर्भरता के ऊपर कुछ ऐलान हुए थे, पर ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत ज्यादा हम लोगों ने काम होते देखा नहीं। पर डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम साइन। कोई भी देश आज 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल लंबे पीरियड तक नहीं सह सकता है। तो आई थिंक अगर हिंदुस्तान में इसकी तरफ तवज्जो, एडिक्वेट तवज्जो नहीं दी गई, तो ये बिल तो बढ़ते ही चले जाने वाला है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेलकम साइन, बट ओनली थिंग इज कि ये ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके फाइन प्रिंट और प्राइवेट सेक्टर को कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, वो एक देखने वाली चीज है। बस एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार लगता है गवर्नमेंट थोड़ी सीरियस है, क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अपोज करना प्रैक्टिकली अमाउंट्स टू बीइंग एंटी नेशनल। तो इसका मतलब ये सिंपली बात है कि द गवर्नमेंट इज नॉट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ऑयल सीड का प्रोडक्टिविटी, जो कि अपना सबसे बड़ी तकलीफ की चीज रही है। हाँ जी, ओके। अतुल जी, लेकिन अगर हम मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल डिमांड सिनेरियो कैसा है डोमेस्टिक मार्केट्स में, इंपोर्ट्स ट्रेंड्स यहां से कैसे एक्सपेक्टेड हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट रह सकता है क्या फिर, या फिर आपको लगता है कि मौजूदा लेवल्स के आसपास से प्राइसेस रहेंगे? देखिए, हमारे लोगों का मानना ये है कि इंपोर्ट जो है लास्ट मंथ में भी तकरीबन 11 मिलियन टन के आसपास हुआ है। इंपोर्ट्स थोड़े रिलेटिवली मॉडरेट रहेंगे इस महीने में। जैसे फरवरी मंथ भी है ना, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10.5 मिलियन टन के आसपास आएगा। ये पाम ऑयल का थोड़ा इंपोर्ट रिलेटिवली कम हो सकता है। सोया और सनफ्लावर ये दोनों अबाउट 2-2 मिलियन टन आए हैं, और पाम तकरीबन 7 मिलियन टन के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो प्राइसेस तो कहीं से कहीं अभी कहीं भागने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में स्टॉक की अवेलेबिलिटी एडिक्वेट है, और डिमांड भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी है, पर डिमांड डेफिनेटली इज ऑल राइट, मतलब कोई नॉर्मल डिमांड है अभी। ओके, चलिए, शुक्रिया अतुल जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर, और बताने के लिए किस तरीके की डिमांड और प्राइस सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्टेड है। थैंक यू सो मच। किरण रामास्वामी हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करते हैं कुछ और ट्रेड्स पर।